दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं रंजन डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है सुबह सुबह ही। और तो आज का आपको थोड़ा मौसम दिखाती हूँ। सबसे पहले तो 2 दिनों से मौसम थोड़ा साफ़ है और बादल भी आ रहे हैं और कई जगह तो बारिश हो रही है, पर हमारे यहाँ तो अच्छा मौसम है आजकल और अच्छी धूप निकल आई है। बहुत टाइम बाद जा रहे हैं आज हम खेतों की ओर, नहीं तो आजकल खेतों में उतना जाना नहीं होता। तो भाई लोकल खीरा लगने लगी, कांटेदार मज़ेदार खीरा। ये देखो कैसे कांटे हैं इसमें, पौधे कितने बड़े बड़े हो गए। और सबसे खुशी की बात मेरे को ये है कि घिया लगने लगे अब। मेरे को घिया की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखो छोटी छोटी घिया लगे अब। शिमला मिर्च की भी फसल इस साल अच्छी लग रही मेरे को कि अच्छी होगी, जिस हिसाब से इसमें शिमला मिर्च लग रहे हैं। और खेतों में काम करने से पहले उठाते हैं थोड़ा कद्दू की पत्तों की सब्ज़ी। तो आज मैं बनाऊंगी ये कद्दू के जो कलियाँ होती है, जिसको हम कद्दू की तीरा बोलते हैं, इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वाद होती है। और ये ऐसे तोड़ने से कद्दू फैल भी ज़्यादा जाता है। मिर्च के बीच कैसे घास लग गया, तो आज हम इसी घास को निकालेंगे। और थोड़ी सी मैंने मूली के पत्ते भी उठा दिए। आज बनेगी हरी सब्जी। फिर घास निकालने के बजाय सोचा हमने कि निंदाई कर देते एक बार फिर से। तीसरी बार हो रही इन मिर्चों की निंदाई। अच्छी लगी है ईमानदारी से, मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी शूट कर देते हैं साथ में। देखो इतना सबने निंदाई कर दी। खेत की निंदाई करके भी हो गए कंप्लीट। 1 आधे घंटे में हमने पूरा खेत की निंदाई कर दी। अच्छी चली गई उस साइड में बैठने। चलते हैं घर की ओर। हाथ में तो मिट्टी लगी है, देखो मुंह में भी मिट्टी मिट्टी लगी है, क्योंकि आज मैंने ग्लव्स भी नहीं लगाए। पे मुझे चिड़िया का घोंसला मिल गया। आज मिर्ची उठाने आई थी तो देखो यहाँ पे चिड़िया का घोंसला है। देखो 3 अंडे दिए हैं। थोड़ी सब्जी तो मैं ले आई और यहाँ पे भी कद्दू है, थोड़ी यहाँ से उठाते हैं। चल पड़े अब खेत से घर की ओर। ये ले आइए ककड़ी और कद्दू की तीरे इतनी सी मिली। अब बनाएंगे बैठ के इसकी सब्जी। जो मैंने मूली के पत्ते लाए थे वो ख़राब थे कीड़े वाले, और वो मैंने वहीं पे फेंक दिए। इसके बीच डालेंगे अब थोड़े से आलू। यहाँ पे भी कीड़ा लगा है, देखो। यहाँ पे मेरी कद्दू की कलियों की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई। इसको बनाया मैंने बड़ी सी लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ में बन के गर्मा गर्मा भटूरे। अब पहले नहा लेते क्योंकि गर्मी से बुरा हाल हो गया है, और उसके बाद करेंगे लंच। खीरे का सीज़न शुरू हो गया। कौन कौन ऐसे नमक पीस के रखते हैं। इसमें मैंने लाया है काला नमक और चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, धनिया, और ये डालूँगी 5-6 हरी मिर्च। अब रखेंगे इसको स्टोर करके। यहाँ पे मेरा नमक भी तैयार हो गया। ये अब ये स्टोर रहेगा खीरा खाने के लिए स्पेशल। हमारा लंच भी बन के तैयार हो गया है। अब करते हैं पहाड़ी स्पेशल लंच का, लेते हैं आनंद। और साथ में पहाड़ी खीरे का, और इसमें लगाते हैं जो मैंने नमक मिर्चा भी पीसा। वाह बहुत ही टेस्टी है भाई। नमक खीरा खा रखना पाए। कैसा क्या मिलाया आपने इसमें? बहुत है, वीडियो देखना वो तू भी क्या क्या मिलाया। ये रहा भटूरा, आम का अचार, सब्जी, खीरा।
बननी थी तो सोचा थोड़ा नीलम और छोटू को भी भेज दे, और साथ में भेज दे उनको आम का और लहसुन का अचार डिब्बा भर के। दिन भर रेस्ट करने के बाद जो शाम को भूख लगती है ना, इतनी तो काम करने के बाद नहीं लगती। तो ये बन रही है चाय, और साथ में भटूरे भी रख दिए गर्म, निकाल दिए गर्म होने को, और ये सब्जी भी निकाल दी। तो अब लेते हैं खाने का आनंद शाम के टाइम। ये मैं आपको फूल दिखाती हूँ। ये देखो अभी मुरझा गया, कल सुबह मैं आपको इसको फिर से दिखाऊंगी। सुबह खिल जाता है, जैसे ही शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, तो ये फूल भी मुरझा जाता है। फिर उसके बाद ये देखो जो बाल्टी के अंदर सब्जियां लगाई थी, ये देखो मैंने इसमें कड़ी पत्ते का पेड़ भी लगाया एक, वो भी हरा भरा हो गया। देखो बैंगन भी लगने लगे अब, और यहाँ पे ये खीरा खुद से लगी है एक बाल्टी के अंदर। देखो इसमें भी खीरा लगने लगी है अब, फूलों की सुना लगा। साथ ही है अनार, घर के चारों ओर पेड़ पौधे वही मेरे फ्रूट के, और साथ में देखो ऊपर साथ ही जापानी फल का पेड़। जापानी फल इस बारी कम मात्रा में लगे, और अनार भी कम है। पिछली बार बहुत ज़्यादा अनार लगे थे, और जापानी भी बहुत ज़्यादा थे। इस साल थोड़े थोड़े ही है। और शाम के टाइम मौसम भी लग गया ख़राब होने। अब ये देखो कैसे काले काले बादल आ गए। अब इसमें भी 2 आड़ू लगे थे इस साल। और जैसे ही घर के लिए एंटर होते, सबसे पहले तो नाशपाती का पेड़ मिलता है। नाशपाती ये देखो भारी मात्रा में लगे हैं इस साल, पत्ते दिखते ही नहीं इसमें। नाशपाती है, पत्ते कम और फ्रूट ज़्यादा। ये देखो आप लोग भी आ जाना नाशपाती खाने। नीरज डोगरा भी आ गया थक हार के स्कूल से। कितना किलोमीटर चला पैदल? 10 सुबह 10 अभी 20 किलोमीटर पैदल यात्रा, क्योंकि रोड हो गए बंद। तो ये यहाँ से पहुँचता पैदल दलाश, और दलाश से फिर शाम को वापस, यानी 10-20 किलोमीटर पैदल यात्रा। नीरज के बाद अब डोगरा साहब भी पहुँच के घर जोई के साथ साथ। ये देखो जोई तो वही जब भी शाम को आता कैसे खेलती है। राहुल डोगरा भी पधारे आज बहुत दिनों के बाद। कहाँ थे इतने दिनों में? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे को इतने दिन के बाद कहाँ से लाए प्रसाद? ये गया था शिमला रोहित के साथ, रोहित का पेपर था तो उसके साथ शिमला गया था। फिर बारिश की वजह से ये वहीं पे ही फंस गए। फिर इसको भी प्रसाद चाहिए, जोई को भी चाहिए, बोले प्रसाद। नीच भी खाएगा प्रसाद। हाँ तब होगी तेरी थकावट भी दूर। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।